जैसा आपका प्रीवियस क्लास के हिसाब से चल रहा है, लॉग को आपने पहले बेसिक से वर्क किया, फिर भी उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पार्ट को आपने देखा किस तरह से उसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आईआईटी का जो ट्रेंड है और आईआईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, खासकर उसको हम कैसे इजी तरीके से और बिना डरे कैसे उसको वर्कआउट कर पाएंगे, उसको हम देखेंगे। और जो चीज़ें हम कंसेप्ट के रूप में माइंड में सेट करते हैं, बेसिकली उस पर भरोसा रहनी चाहिए, वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है और डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में रेगुलर तौर पे वर्क करेंगे, सक्सेस श्योरली आपको फॉलो करेगा। और डिस्करेज नहीं होइए, कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे आईआईटी क्वालिफायर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मॉडरेट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, वो पक्का सक्सेसफुल होते हैं। तो जहाँ तक टैलेंट की बात है, टैलेंट तो हम प्रोड्यूस करते हैं और टैलेंट को ग्रो करते हैं। अगर आप सही तरीके से सही ट्रेंड पे चल रहे हो, मीन्स आपका ग्रोथ होगा और टैलेंट जो है वो दिखने लगता है। और कोई भी बाय बर्थ टैलेंटेड नहीं है, इन्वायरमेंटल है, प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन है, एफर्ट है और अंदर से एक ड्रीमिंग है कि आप वैसा ड्रीम कर पाते हैं कि नहीं। तो फिलहाल हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम कैसे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 का हम क्वेश्चन देखते हैं और इसको कैसे सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, कितने जल्दी से जल्दी कर पा रहे हैं। ओके जी, तो चलो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसको देखिए, ट्राई किया जाए। पहले जो बेस दिया हुआ है उसको लिखता हूं, log ऑफ 9 बेस 2 है और जो पावर यूज कर रहा हूं, यहाँ पर जो पावर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, वो हमने क्या किया कि वह वैल्यू यूज कर लिया इधर से। देखिए पावर 2 यहाँ पर ले गए और log ऑफ, फिर क्या किए कि 2 को बेस इंटरचेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पर log ऑफ 9 बेस 2, इधर मल्टीप्लाई 7 है, 7 बेस के साथ मल्टीप्लाई है। अब इधर का जो पावर है वो फिर जाकर के इंटू हो रहा है, तो 1/2 इधर इंटू हो रहा है। इसको हमने क्या किया कि 1/2 ऐसे यूज किया, मल्टीप्लाइड log ऑफ 4 और 7 यहाँ पर। अब देखिए ये वैल्यू इधर जा रहा है तो 2 का पावर 4 हुआ और ये सेम हो रहा है। क्या यूज कर रहा हूं, a टू द पावर log ऑफ x बेस है और इसको x कर दे रहा हूं, ये वैल्यू यूज कर रहा हूं। तो ये वैल्यू जैसे यूज किया, ये यहां चला गया तो ये 4 आ गया और ये बेस और ये बेस सेम, तो फॉर्मूला ये यूज हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये और ये सेम है, ये यहाँ चला गया, √4 हो गया, वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम है, वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो आप देखिए कितने शॉर्ट में ये क्वेश्चन बन रहा है, विदिन सेकेंड्स ये क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आपको विदिन सेकेंड्स बन जाए, 2018 का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स की बात है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन ये भी है। अभी जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि मीन्स हम लोग से आईआईटी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तो जो कंसेप्ट हम लोग वर्कआउट किए हैं, क्या उसके ग्राउंड पे ये हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस है वो इंटरचेंज कर रहा है।
तो बेस इंटरचेंज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें कि इसको पहले बेस को सेंड कर लिया जाए। तो इसके लिए पहले स्टेपिंग करते हैं। देखिए 2 log ऑफ x बेस 10 और माइनस ऑफ, हमने क्या किया कि 0.01 को 1/100 कर दिया, तो ये आपको -2 बाहर निकल गया और ये क्या हो गया, ये आ गया आपको 1/, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को जो मिल रहा है वो बेसिकली क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिए और ये आ गया log ऑफ x बेस 10 प्लस 1/log ऑफ x बेस 10 मीन्स। अब आपको क्या करना, क्या प्रॉपर्टी आप यूज किए, आप प्रॉपर्टी यूज किए log x बेस a है तो 1/log ऑफ a बेस x, एक तो ये प्रॉपर्टी की है। अब देखिए m और gm को कंपेयर करेंगे कि m इज ग्रेटर इक्वल टू gm, तो यह जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। मींस ये 2 है और ये 2 है, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। कितना इजी तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है। देखिए ये तो आईआईटी की प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन अगर फंडामेंटल आपका ठीक है, यहाँ पर क्या आप वर्क कर रहे हो, एक तो कर रहे हो कि लॉ का प्रॉपर्टी आपसे हो पा रहा है कि नहीं, दूसरा आपको माइंड में तुरंत रिकॉल करना है कि am ग्रेटर इक्वल टू gm है, और उससे भी थोड़ा अगर आगे आप रिकॉल कर रहे हो तो वह वैल्यू क्या है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का लिस्ट वैल्यू हमेशा 2 होता है जब x पॉजिटिव हो, और x प्लस 1/x का हमेशा मैक्सिमम वैल्यू -2 होता है जब x नेगेटिव हो। तो ये चीज अगर मान लो कि यहीं पे ये क्वेश्चन जब हम बोल देते कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसी क्वेश्चन को ट्विस्टेड कर देते और बोलते कि व्हाट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू, तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाता, -4 हो जाता। तो अगर मान लो कि लिस्ट वैल्यू पूछा है और कंडीशन बदल करके इसी क्वेश्चन को नए तरीके से पूछना हो, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि आप क्या करो कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव कर देगा, और इस तरह से आपसे नए क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बेस जो है लेस देन 1 दिया हुआ है, और इसके ग्राउंड पे हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सतर्क होकर के करने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि log x माइनस 1 और 0.3, और इसको क्या किया, बेस को पावर क्या है log ऑफ 0.3 और इसका पावर 2 है, तो पावर क्या हुआ, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर आकर के मल्टीप्लाई होने से माने डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ है कि ये आकर के 1/, ये वैल्यू आपने 1/2 किया और ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 1 लिख रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया यहाँ से वाइस ऑफ log x माइनस 1, वाइस ऑफ log x माइनस 1 और लेस देन log ऑफ x माइनस। अब देखिए ये इधर आ गया, तो इधर आने से आप क्या लिखेंगे कि log ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो बेस का वैल्यू व्हाट एवर भी वैल्यू हो, जैसे तो बेस का वैल्यू हम जो यूज किए हैं वह बेस का वैल्यू क्या है 0.3। तो 0.3 जब आप इसको यूज कर रहे हो तो
अब इनइक्वालिटी इसमें रिवर्स होता है, तो इनइक्वालिटी जब रिवर्स करेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0.3 का पावर 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन, देखिए x इज ग्रेटर देन 2 है और इधर लॉग में ये वैल्यू डिफाइन करना हो या ये वैल्यू डिफाइन करना हो तो यहाँ भी हमें क्या है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1 इधर से मिल रहा है, यहाँ से और यहाँ से ग्रेटर देन 2 मिल रहा है, मीन्स हमें जो इंटरवल मिल रहा है वह क्या मिल रहा है 2 to infinity मिल रहा है। तो कंसेप्चुअली अगर देखिए तो ये जो आप क्वेश्चंस बना रहे हैं वो विद इन सेकेंड्स में बन रहे हैं, जबकि जो टाइम शेड्यूल रहता है वो मिनट्स में रहता है, इतना सिंपल नहीं रहता। आपके पास सभी आईआईटी एडवांस के लिए टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम कंसेप्ट का रहता है कि आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जो ऑल 3 क्वेश्चंस थे कितने सिंपल तरीके से आप कर पा रहे हैं। तो आप देखें कि किस तरह से जो आईआईटी प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन है वो आप सिंपल तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। मीन्स आप थोड़े अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम कीजिए और जो मेन चीज है कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर बनिए। अब ये नहीं है कि 2 दिन तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और अगले दिन आपको लगता है कि हमसे आईआईटी नहीं होने वाला है, तो वैसे लोगों से आईआईटी नहीं होता है या दुनिया का कोई भी कंपटीशन नहीं निकलता। और एक चीज आप हमेशा नोटिस करके रखो कि जो लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, जो एम्स का एग्जाम देते हैं, जो कैट का एग्जाम देते हैं, जो आईआईटी का एग्जाम देते हैं, अगर जो क्लर्क बनना चाहता है या कोई प्यून बनना चाहता है, सपोज कर लो गार्ड बनना चाहता है, तो गार्ड बनना उतना ही डिफिकल्ट टास्क है जितना आईआईटीएन बनना है। केवल क्या है अप्रोच लेवल और थिंकिंग का डिफरेंस है कि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं। तो आप अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट कीजिए और स्मार्ट टारगेट की तरफ शिफ्ट कीजिए। आपका टारगेट बढ़ जाएगा, आप श्योरली आप कंप्लीट करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप श्योरली आप अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। इसे अच्छे कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन, चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ और भी क्वेश्चंस एडिशनल्स मिलेंगे, क्विज के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मीन्स एक चैनल के रूप में मैं चाहता हूँ कि ये एक रिसोर्सफुल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आपको एक स्टडी का अपॉर्चुनिटी मिले। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को भी शेड्यूल करने वाले हैं, तो उसको भी माइंड में लेकर के चल रहे हैं कि एक अच्छा सर्विस हम लोग दें, एक अच्छा एजुकेशन दें। और एक चीज मैं हमेशा आपको रिकॉल कराऊंगा एज ए पेरेंट्स और टीचर, जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि एक जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक में इतनी क्षमता है, ठीक है, कि वह आपको जो बनाना चाहेगा ना सो बना सकता है। और शिक्षक में इतनी क्षमता है कि जो चीजें मैंने डिस्ट्रक्शन की जो चीजें हैं, ठीक है ना, निर्माण और प्रलय, समझते हैं ना सीधी भाषा में, कि एक शिक्षक निर्माण का काम कर सकता है और एक शिक्षक प्रलय का भी काम कर सकता है। तो शिक्षक चूज करने में हमें मजे और इंटरेस्ट वाली बात नहीं लेनी है। हमें शिक्षक का मतलब है कि जो शिक्षा की गरिमा को बरकरार रख रहा हो, वहां पर शिक्षक की सिलेक्शन की जरूरत है। हमको मजा आता है और इसलिए हम ऑनलाइन में अपने टाइम को खराब करते हैं। थोड़ा इस पे सोचने की जरूरत है। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं आगे कुछ और नहीं बोलूंगा। ओके जी।